स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे बोथ डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, बोथ डीप नेक ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग देखी थी। आप सभी ने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जल्दी से जल्दी जाके देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा कटिंग करके हो गया है। तो बैक पार्ट का डिटेल वीडियो हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। आज हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट आप सभी को पता ही है कि हमारा जो पैटर्न रहता है प्रिंसेस कट का, वो इस टाइप में रहता है। आप ड्राफ्टिंग देख सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का शेप रहता है और इस तरह से आपका यहाँ पे एक डाट आएगा और साइड वाला डाट, अगर आपके बैक पार्ट की साइड वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम साइड में डाट माइनस करते हैं। या फिर अगर साइड वाला पार्ट हमारा बैक वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाले पार्ट के साइड वाले पार्ट से मैच हो जाए या फिर करेक्ट आ जाए तो हम साइड में डाट माइनस वगैरह नहीं करते। सिर्फ यहाँ पे आर्मोल वाला डाट लेते हैं और एक वेस्ट वाला डाट लेते हैं और यहाँ से हम माइनस कर देते हैं। आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं। डन। तो चलो अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट देख सकते हैं। जो शॉर्ट पॉइंट है वो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों के हम आज वीडियो अपलोड हो जाने के बाद हम व्हाट्सएप के चैनल पे फोटोज अपलोड कर देंगे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक व्हाट्सएप के चैनल पर तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन होइए, और आप चाहे तो हम यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होगा उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसमें प्लस 1 इंच वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बैक पार्ट में हम शोल्डर में 1 इंच ऐड करते थे, आप यहाँ पे देख रहे हो, पर फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर में कुछ भी प्लस वगैरह नहीं करेंगे। डायरेक्ट जितना आपका शोल्डर होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है, हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 2 करेंगे, कुछ भी प्लस वगैरह नहीं करेंगे। तो 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 7.5 इंच। तो डायरेक्ट 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर वाली लाइन से 1/2 इंच जितना, इस तरह से। और हमारा हुक एंड आई पट्टी कहाँ पे, बैक पार्ट में अटैच होगा। तो फ्रंट पार्ट में हमको यहाँ पे साइड वाले पार्ट में कुछ भी लाइन वगैरह ड्रॉ करने का काम नहीं है। अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक एंड आई पट्टी रख रहे हो तो ही यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखना, वरना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो चलो हम डायरेक्ट मार्किंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से फिर से मैं यहाँ पे रिवीजन करा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जितना फुल शोल्डर होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं करते, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 7.5 इंच। तो जितना आपका यहाँ से आ रहा है 7.5 इंच, ओके, उतना हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। आप देख सकते हैं शायद 7.5 इंच, ओके। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको डाउन कितना जाना है, तो जितना आपका यहाँ पे मार्किंग आ रहा है बैक पार्ट का बैक पार्ट के अकॉर्डिंग और फ्रंट पार्ट का फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमारा जितना भी ये वाला मार्किंग आ रहा है तो उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 8 करेंगे, यानी कि जितना आपका यहाँ पे 7.5 इंच आया हमारा फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2, फिर जितना हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे हम मार्किंग करें उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो कितना हुआ 0.93
75, तो 0 के बाद हम 2 डिजिट देखते हैं, तो 93, तो 93 मतलब 1 इंच जितना, तो 1 इंच डाउन गए। फिर यहाँ पे आपको नेक विड्थ में किस तरह से मार्किंग करते हैं, जितना हमारा नेक का राउंड होता है उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक का राउंड कितना है 14 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना हुआ 2.80। तो 2.80 मतलब कितना हुआ, 0 के बाद 2 डिजिट देखेंगे 80, तो 75 के ऊपर एक लाइन। ओके, तो जहाँ पर भी 2.75 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और वो वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला दो। अब हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा चेस्ट वाला आर्म होल वाला फॉर्मूला है वो देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आप यहाँ पे आर्म होल वाला फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 39, तो 39 कौन से लाइन में आया, थर्ड वाली लाइन में। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच करेंगे, तो 39 डिवाइड बाय 6 माइनस 0.50 हाफ इंच, सॉरी माइनस 1 इंच करेंगे, हमारी थर्ड लाइन में आया है ना मुझे तो चेस्ट 39 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 इंच, तो कितना आया 5.5 इंच, यानी कि 5.5 पे हम अब चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो जहाँ से शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे 5.5 इंच किधर आ रहा है, इधर। फिर जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से देखेंगे 6.5 इंच, उतना ही आप यहाँ पे भी सिर्फ डॉट बनाएंगे ताकि जो स्केल है वो स्ट्रेट रख पाए, 6.5 इंच। फिर तीनों पॉइंट इस तरह से मिला के चेस्ट वाले लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ मार्किंग हो जाने के बाद अब हम चेस्ट मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट प्लस लूजिंग फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे आपको चेस्ट में कितना लूजिंग लेना है, तो उसका चार्ट मेरे पास है शायद, हाँ। आप यहाँ पे डीप नेक वाला ये वाला चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन सी है 39 इंच, यानी कि सेकंड लाइन में आएगा। तो मुझे अगर टाइट फिटिंग चाहिए तो मैं 2 इंच लूँगी, और अगर मुझे लूज़ फिटिंग चाहिए तो मैं 3 इंच लूँगी। तो यहाँ पे मुझे टाइट फिटिंग ही सही लगता है। तो जितना हमारी चेस्ट है हम क्या करेंगे 39, फिर क्या करेंगे प्लस लूजिंग का लेंगे 2 इंच। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग प्लस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइट चाहिए तो ये वाली लाइन देखना, लूज चाहिए तो ये वाली लाइन, बट फॉर्मूला आपको यही देखना है, ये नहीं देखना ये पैक नेक ब्लाउज के लिए है। तो कितना हुआ 41 इंच, फिर जितना आ रहा है उसको इज इक्वल टू करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो कितना हुआ 10.25। तो जहाँ पर भी 10.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और यहाँ पे करेक्ट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हमको पेज लगेगा, तो यहाँ पे फाइनली हमने थोड़ा सा पेज है वो स्टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, डन। फिर
चेस्ट और अपर चेस्ट में जितना भी गैप है वो भी अभी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट कितना है, चेस्ट है 39 इंच माइनस अपर चेस्ट कितना है 37 इंच। तो कितना डिफरेंट आया 2 इंच का, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया हाफ इंच जितना। तो यहाँ से जो फिटिंग वाला पॉइंट है वहाँ से आपको कितना अंदर जाना है, हाफ इंच जितना हम इस तरह से अंदर मार्किंग करेंगे। ओके, तो फिर बाद में आपको किस तरह से मार्किंग करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। डन, यहाँ तक आपको समझाना एकदम परफेक्ट तरीके से। फिर इसके बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस आप सभी को पता ही है कि हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड कर दिया था हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर माइनस हो रहा है। फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, फिर सेकेंड वीडियो देखिए, ताकि बैक पार्ट भी आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करें और फ्रंट पार्ट भी। तो यहाँ पे हमारा कितना फ्रंट पार्ट में कितना माइनस हुआ है 2 इंच। तो 2 का हाफ कितना हुआ, यानी कि 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना 1 इंच। तो जितना आ रहा है उतना आपको यहाँ से मार्किंग माइनस कर देना है। डन, फिर आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल का शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मेजर करेंगे कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो जितना ये मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। तो अगर आपका 5.5 इंच आ रहा है तो आप 5 इंच पे मार्किंग करना चेस्ट वाले लाइन पे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ से जितना आपका मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हाफ इंच माइनस करके चेस्ट वाली लाइन पे मार्किंग करना। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम करेंगे। तो अब ये न्यू मेथड है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैम अलग मेथड है। ये जो न्यू मेथड अब चल रही है ना, वो मेथड के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं। फिर हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए कितना क्रॉस जाना है, आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। हमारी साइज़ यहाँ पे कितनी है 39 इंच, यानी कि हम सेकेंड लाइन देखेंगे तो हम फ्रंट में कितना जाएंगे 1 इंच जितना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। जो कर्व स्केल है इसकी मदद से पहले तो इस लाइन का सेंटर लेंगे, इस तरह से। जब तक शेप नहीं बन रहा तब तक आपको इस तरह से घुमा के शेप दे देना है। डन डन। अब हम लेंथ मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर माइनस और नेक का विड्थ का सेंटर लेंगे, यानी कि जो ये लाइन है ना हमारा शोल्डर, ये वाली लाइन नहीं लेनी, ये वाली शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर, वो वाली लाइन और यहाँ तक लाइन नेक की विड्थ जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ इस लाइन का सेंटर लेंगे। फिर सेंटर से आप 3 मार्किंग करेंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका शोल्डर टू अपेक्स और ब्लाउज की लेंथ और नेक का डिप। तो नेक का डिप हमारा जितना है उतना ही हमको लेना है। फ्रंट पार्ट में हमारा नेक का डिप कितना है
फ्रंट नेक का डिप 6.5 इंच। तो जितना है उतना ही आपको 6.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है, शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करना है। तो कितना हुआ, 10.5 इंच में हाफ इंच ऐड किया, कितना हुआ 11 इंच। फिर ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितनी है फ्रंट पार्ट के, ब्लाउज़ फ्रंट लेंथ 16 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि कितनी 17 इंच। तो इस तरह से फाइनली हमने ये वाले सारे मार्किंग कर दिए हैं। फिर हम स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कितना आ रहा है, 7.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 7.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे भी, ताकि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हो। फिर तीनों पॉइंट इस तरह से अब यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हाफ इंच हम नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर वो पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। डन। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। हाफ इंच आपको ऊपर से इस तरह से माइनस कर देना है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करते तो आपका रॉन्ग हो जाता। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हाफ इंच यहाँ से ऊपर से माइनस करना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। डन। इतना हो जाने के बाद आप ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ तक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका हाफ इंच माइनस हुआ ना, बस। फिर रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट का भी आपका रेडी शोल्डर और जो फ्रंट पार्ट का रेडी शोल्डर है वो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। जबकि आपका बैक पार्ट का जो शोल्डर माइनस है वो 3.5 इंच हुआ था और फ्रंट पार्ट में 1 इंच हुआ था, सॉरी 2 इंच, 1.5 इंच का डिफरेंट है। फिर भी आपका रेडी शोल्डर परफेक्ट है। फिर यहाँ पे नेक का विड्थ हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, ये हमारी नेक वाली लाइन है। तो नेक का विड्थ यहाँ से कितना आ रहा है 3 इंच। तो इसमें आप जितना आपका है उतना भी रख सकते हैं, या फिर 0.25 ऐड कर सकते हैं, या फिर हाफ इंच ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐड मत करना। तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे 0.25, तो 3.25 पे हम मार्किंग करेंगे। फिर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे और हमारा नेक का शेप सिंपल यू ही है, यू यू यू। तो इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे थोड़ा सा। अब हम अपेक्स टू अपेक्स मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है। तो अपेक्स टू अपेक्स हम किस तरह से करते हैं, जितने हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो चेस्ट कितनी है 39 डिवाइड बाय 10 3.9, 9 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ 0 आएगा, यानी कि कितना
90, यानी कि 4.75 के ऊपर एक लाइन। सॉरी 3.90 है ना, हाँ 3.90, तो 3 के ऊपर 75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे जहाँ पर भी मिल रही है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स वाला पॉइंट। फिर यहाँ से जितना मार्किंग आ रहा है उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है, -0.50। तो कितना हुआ 3.4 यानी कि 40। तो 3.25 के ऊपर एक लाइन हम वेस्ट वाली लाइन पे मार्किंग करेंगे। फिर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मैच कर देंगे। फिर यहाँ पे अब हम वेस्ट वाला डार्ट लेंगे। तो वेस्ट वाला डार्ट तो सभी ब्लाउज के लिए सेम है, अगर बैक नेक हो, चाहे डीप नेक हो, चाहे फ्रंट डीप बैक पैक कौन सा भी हो, ये जो डार्ट वाला प्रोसेस है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमारी साइज़ कौन सी लाइन में आ रही है, यहाँ पे, यानी कि हम डार्ट कितना लेंगे 4½ इंच का। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट लेना। आपको इस टाइप के चार्ट अच्छे लगते हैं या फिर नोटबुक से मैं जो चार्ट दिखाती हूँ वो, तो कमेंट कीजिए जल्दी। अगर आपको इस टाइप से चार्ट चाहिए तो मैं हम क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में जो भी ब्लाउज़ का पैटर्न होगा तो इस टाइप का ही चार्ट डायरेक्ट दिखाऊँगी, ताकि आपको भी बड़े बड़े अक्षर में दिख पाए। अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं मेहनत करूँगी, वरना डायरेक्ट इसी तरह से बुक में से ही आपको चार्ट बताऊँगी। तो यहाँ पे हम डार्ट कितना लेंगे 4½ इंच का, वो भी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। फिर अब हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो जितना वेस्ट है उसको /4 प्लस डार्ट कितना लिया वो भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 33 /4, 8.25 प्लस 4.50, जितना डार्ट लिया उतना। तो आपको क्या करना है, जितने आपकी वेस्ट की मार्किंग है उसको पहले 4 करना है, वरना आप क्या करेंगे वेस्ट प्लस डार्ट फिर /4 करेंगे तो सारा कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा और वेस्ट वाला फिटिंग भी अच्छे से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जितना आपका वेस्ट है उसको पहले 4 करना है। तो हमारे कितना आया 8.25, फिर प्लस जितना भी आपका डार्ट का है वो बाद में प्लस करना है, फिर कितना आया 12.75। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हम जो यहाँ पे लाइन है वहाँ से ही डायरेक्ट हम लेंथ मार्क कर सकते हैं। तो 12.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। फिर अब हम यहाँ पे डार्ट का शेप देंगे, फिर आर्मोल का डार्ट लेंगे, फिर हमारा प्रिंसेस कट 90% पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो डार्ट लेने के लिए आप सभी को पता है कि हमारी फेवरेट प्रोसेस क्या होती है। इस तरह से जो क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे,
फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इस वाले साइड पार्ट का सेंटर लेंगे। इस तरह से सेंटर सेंटर करके 3 बार हमको सेंटर लेना है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तो आप आगे कौन सा भी पैटर्न जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो जितना आपका क्रॉस जा रहा है उतना इस तरह से क्रॉस जाने देना है, ये वाला भी क्रॉस जाने देना है, ये वाला भी क्रॉस जाने देना है। बस बहुत हुआ। फिर इस तरह से इंच टेप क्रॉस रख कर 1/2 इंच बाहर जाना है फर्स्ट पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से भी 1/2 इंच बाहर जाना है, थर्ड पॉइंट से कट टू कट। इस तरह से सारे पॉइंट मिला देने हैं। और ये वाला भी इस तरह से। फिर ये वाला इस तरह से माइनस होगा आपका पॉइंट। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप बन के रेडी है। अब हम आर्म होल में डाट लेंगे। तो आर्म होल में डाट किस तरह से लेते हैं, जितना आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप था, 2 इंच जितना। तो 2 इंच यानी कि ये वाली फर्स्ट लाइन। तो हम डाट कितना लेंगे, 1/2 इंच का। अब आपके साइज के अकॉर्डिंग देखना। डन। तो सबसे पहले तो 0.75 किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से चेस्ट वाली लाइन पे रखेंगे, और कहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट। फिर वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। फिर डाट कितना लेना है, 1/2 इंच का। तो इस वाले इस तरह से 1/2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर वो वाला मार्किंग भी इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा माइनस होगा। अब हमारा थोड़ा सा ही पैटर्न बाकी है। अब हम साइड डाट ऑप्शनल है, क्योंकि बैक साइड फिटिंग को फ्रंट फिटिंग साइड के साथ मैच करना है। फिर गैप के अकॉर्डिंग डाट लेना है। अगर गैप आ रहा है तो डाट लेना है, अगर नहीं आ रहा है गैप तो उतना ही मार्किंग करना है। तो मार्किंग अगर वेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो डाट नहीं आएगा। ओके। अब हमारे सिर्फ 2 पॉइंट ही बचे हैं, एक तो प्रिंसेस कट का शेप और एक थोड़ा सा। फिर फाइनली रेडी। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इस वाले लाइन पे हम इस तरह से मिलाएंगे। ये जितना ऊपर क्रॉस जा रहा है उतना इस तरह से। यहाँ पे ये और यहाँ पे हम देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा ये वाला कितना आ रहा है, 6 इंच। और यहाँ पे कितना आ रहा है, साइड वाला पार्ट यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मार्किंग आ रहा है, 1.25। जितना आ रहा है उसका डबल यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 1.25 प्लस 1.25 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना एक्स्ट्रा आया, 1.25।
तो 1.25 प्लस 1.25 2.50। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2.50 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि हमको डाट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला मार्किंग आपका नीचे आता तो जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतने का हम साइड में डाट लेते, पर यहाँ पे ऊपर आ रहा है तो हमको कुछ भी एडजस्ट करने का नहीं है काम। तो ये वाला जो नीचे वाला मार्किंग है वो ही हमारा फाइनल मार्किंग होगा। और यहाँ से जितना आपका गैप आ रहा है उसको डिवाइड बाय, यानी कि हमारा डाट कितना आ रहा है 1.25 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.62। तो 0.62 यानी कि हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे साइड वाले फिटिंग पे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर ये वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग पे मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। तो इस तरह से फाइनली आपका जो मार्किंग है वो बन के रेडी है। अब हम ये सारे दोनों डाट माइनस करेंगे, एक ये और ये कटिंग होगा। साइड वाला डाट नहीं है तो नहीं होगा कट। तो चलो कट कर लेते हैं। तो हम ये सारे मार्किंग कट कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट भी पूरा कट कर लेते हैं। फिर जो आर्मोल का डाट है वो माइनस करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपका जो ये वाला आर्मोल वाला डाट है वो माइनस हो गया है। अब आपको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले ये हम स्टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो हमारा डाट है इस लाइन का सेंटर लेंगे। फिर सेंटर से 0.25 जितना ऊपर मार्क करेंगे।
फिर जो हमारी कर्व स्केल है, इसकी मदद से ये जो स्केल है वो इस वाले पॉइंट पे सारे पॉइंट देखने हैं कहाँ पे मिल रहे हैं एक साथ में। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इस तरह से हमारा यहाँ पे नीचे जाएगी स्केल, क्योंकि कट होगा, माइनस होगा डाट। तो इस तरह से सेंटर से 0.25 ऊपर, और यहाँ से जो आर्मोल के साइड है वहाँ से भी 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना इस तरह से माइनस होगा। फिर आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हर साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कितना आया है, 1/2 इंच जितना। ओके, तो जितना आपका आ रहा है उतना आप मार्किंग करना। तो सबसे पहले आप इस लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद सेंटर से 0.25 ऊपर जाएंगे, और यहाँ से भी आपका, मेरा यहाँ से कितना आ रहा है, हाँ 0.25 मेरा भी नीचे आ रहा है। तो जितना यहाँ से नीचे आ रहा है वो आने के बाद आपकी जो स्केल है वो इस तरह से एडजस्ट करके तीनों पॉइंट एक साथ मिला के शेप दे देना है। इससे क्या होगा, आपका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले अपेक्स वाले पॉइंट पे अभी मार्क करेंगे, वरना फिर बाद में हमको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे इस तरह से ये वाला शेप मिलाने के लिए फिर बाद में कट करेंगे। इस तरह से अभी शेप दे देना है। यहाँ पे आपका इस तरह से माइनस होगा और ये वाला यहाँ पे जॉइंट होगा। डन। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आर्मोल का शेप है वो फिर से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस हुआ है। तो इस तरह से आप सेंटर वाले पार्ट से ऊपर देखेंगे मैच करते करते। यहाँ पे हमारा एक लाइन यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर वहाँ से जो आर्मोल है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से
इस तरह से आपको शेप दे देना है। फिर जो बैक पार्ट है वो आपको इस तरह से इस वाले लाइन पे रखकर क्रॉस रखना है। जितना इस तरह से क्रॉस जा रहा है उतना जाने देना है। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको एडजस्ट करना होगा और यहाँ पे ये इतना ऊपर जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे न्यू लाइन बनेगा। 1.5 इंच आपका यहाँ से ये वाला आपका होगा। आप तो ये वाला फिर से आपको शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से जो लाइन है वो इस तरह से यहाँ पे आपके मैच होगी। या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे अगर आप माइनस करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ से भी आपको इसी तरह से, यहाँ पे सेंटर है, इस तरह से यहाँ से भी थोड़ा सा हमारा अब आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे शेप बन के भी रेडी है। और इस तरह से जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा उतना अब हम देखेंगे मैच करके। यहाँ पे हमारा हुआ मैच। यहाँ पे यहाँ पे यानी कि यहाँ से आपको इस तरह से क्रॉस जाना है। तो यहाँ से तो क्रॉस जाने के लिए आप डायरेक्ट क्रॉस नहीं जाएंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके क्रॉस होगा आपका। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे
बैक पार्ट का कितना आ रहा है कैसे देखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम माइनस करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ होगी। तो फाइनली आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर भी मैच हो रहा है और नीचे भी इस तरह से मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा 0.25 जितना 0.25 जितना डिफरेंट आ रहा है, उतना आप माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो बन के रेडी है। ये हमारा पैटर्न है फ्रंट पार्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे शेप बना है, जबकि हमारी साइज़ एक्स्ट्रा है। इसका शेप भी एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज देखेंगे, फिर उसके बाद 4 टक्स विथ बेल्ट और उसके बाद हम सारे स्टिचिंग की वीडियोस भी जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जितना भी डाउट है उतने सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।